जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एडुटोरिया की जो एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट आई है कक्षा 6 से लेकर 12 तक वाली, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 1 को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इसमें टोटल जो है वो 17 सेट्स हैं। तो आज से हम प्रतिदिन एक सेट को हल करेंगे, साथ में उसकी PDF फाइल भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? कथक नृत्य जो है ये उत्तर भारत से संबंधित है। अगला सवाल है, मेसोलिथिक का मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। दिए गए कूट में से कौन सा विकल्प जो है ये सही है, आपको बताना है। तो इस समय पत्थर के औजारों को मैक्रोलिथ कहा जाता था, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। और ऑप्शन बी और ये दोनों गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सी, केवल एक सही है। अगला सवाल है, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? बसोहली शैली जो है ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश राज्य से। रसमंजरी की रचना किसने की थी? रसमंजरी की रचना जो है ऑप्शन सी, भानुदत्त ने की थी, ठीक है, भानुदत्त ने। अगला सवाल है, विदितम पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, आपको ये बताना है। तो इसकी रचना बंगाल में की गई थी, ये कथन बिल्कुल सही है। और इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई थी, ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, सही मिलान करें, ठीक है। मुगल बादशाह और उनका कालक्रम, ठीक है। फरुखसियर का कालक्रम था तो 1754 से 1759 के बीच, 1754 से लेकर 1759 के बीच, ठीक है। अगला है आलमगीर। आलमगीर का कार्यकाल था, फरुखसियर का जो था ये था 1713 से 1719 के बीच। और आलमगीर का जो है ये था 1754 से लेकर 1759 के बीच, ठीक है। शाह आलम द्वितीय, इनका कार्यकाल था 1759 से लेकर 1806 के बीच। और अहमद शाह का कार्यकाल था 1748 से 1754 के बीच, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? इनको किस राज्य की सूबेदारी मिली थी? तो ऑप्शन बी, मालवा की सूबेदारी। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यहाँ पे आपको ये बताना है, ठीक है। तो औजार पॉलिश किए जाते थे, ये भी कथन सही है। और साथ में इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। आपको जो भी क्वेश्चन ना आए आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। और बाद में जो है उसका आप रिवीजन भी करते रहिए। अगला सवाल है, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को जो है ये क्या कहा जाता था? ऑप्शन सी, दल खालसा। दल खालसा। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो ये लिया जाता था ऑप्शन सी, 20%, ठीक है, 20%। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। सत्य कथन यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन जो है ये सत्य नहीं है। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है, ठीक है। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, ये कथन सही है। और अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, ये भी कथन सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ जो है क्या होता है? तो ऑप्शन सी, प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन जो है ये किसने किया था? तो ऑप्शन डी, हरिसेन ने, ठीक है, हरिसेन ने। हरिसेन ने प्रयाग में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या जो है कितनी बताई थी? तो ऑप्शन बी, टोटल जो है इसमें 12 शासक थे। अगला सवाल है, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो ये देखा जाता है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रगुप्त द्वितीय से। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो ये रोका था ऑप्शन ए, पुलिकेशन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? पुलिकेशन द्वितीय ने। अगला सवाल है, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? नगरम ये जो है ये किसे कहा जाता? ऑप्शन सी, व्यापारिकों के संगठन को, व्यापारिकों के संगठन को। जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का क्या अर्थ होता है सही मायनों में? तो ऑप्शन बी,
हाँ, जन के बसने की जगह, जन के बसने की जगह। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? महाजनपदों का उद्भव जो है कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ऑप्शन बी 2500 साल पहले, 2500 साल पहले। अगला सवाल है, महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, असत्य कथन का चयन यहाँ पे आपको करना है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों कथन यानी कि सही है। देख लेते हैं। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, ये भी कथन सही है। और धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था, ये भी कथन सही है। अगला सवाल है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन से कथन जो है यहाँ पे सही है आपको बताना है। ठीक है, तो उन्होंने संस्कृति के लिए व्याकरण तैयार किया है, ये सही है। और उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, ये कथन गलत है। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? वज्जी संघ का वर्णन जो है ये किस पुस्तक में है? तो ऑप्शन सी, दीर्घ निकाय में। ठीक है, दीर्घ निकाय में। और उसकी पीडीएफ फाइल जो है दोस्तों वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। तो पीडीएफ फाइल के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो ऑप्शन डी, गंग वंश के शासकों ने। ठीक है, गंग वंश के शासकों ने। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो ऑप्शन बी, 1586 ईस्वी में। ठीक है, 1586 ईस्वी में। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन जो यहाँ पे बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन ए, एक और दो जो है दोनों कथन, एक और दो सही है। नयनार शिव संत थे, ये सही है। और अलवार विष्णु संत थे, ये कथन सही है। ठीक है, और ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलिया तथा पनार जातियों के लोग थे, ये कथन गलत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और दिए गए कोटों में से सही विकल्प को चुनें। कौन सा कोट यहाँ पे सही है? तो पुहार पांडवों का बंदरगाह था, ये कथन गलत है। मदुरै चोलों का बंदरगाह था, ये भी कथन गलत है। यानी कि ऑप्शन डी, इनमें उपयुक्त में से कोई जो है सही नहीं है। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दार्शनिक शंकर के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही है? ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, ये कथन बिल्कुल गलत है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये सही है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, यह भी कथन सही है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था, यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, 2, 3 और 4 जो है ये सही है। 2, 3 और 4। वीर शैव आंदोलन किस आंदोलन में आरंभ हुआ था? वीर शैव आंदोलन जो है ये किस क्षेत्र में आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, कर्नाटक क्षेत्र में। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए जाने रे किसने लिखा था? तो ऑप्शन डी, नरसिंह मेहता ने। ठीक है, नरसिंह मेहता ने। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? मीराबाई जो है किसकी अनुयायी बन गई थी? ऑप्शन डी, रविदास की। ठीक है, रविदास की। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है आपको बताना है। तो वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था, ये कथन गलत है। ठीक है, और कदमई एक राजस्व था, ये बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। ऐसे ही सवाल जो है दोस्तों आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बिहार से हो गया, या बिहार पुलिस हो गई, या बिहार दरोगा हो गया। ठीक है, इन तीनों में जो है आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो है आप अभी से प्रैक्टिस करें और इसका प्रैक्टिस सेट भी लगाएं। ठीक है, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? कबीर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन बी, जुलाहा परिवार में। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो है ये की थी ऑप्शन ए, गुरु नानक ने। ठीक है, गुरु नानक ने। अगला सवाल है, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? संस्कृत व्याकरण की जो रचना है ये की थी ऑप्शन सी, पाणिनि ने। ठीक है, पाणिनि ने। अगला सवाल है, स्वामी महावीर ने अपना शिक्षा किस भाषा में दी थी? स्वामी महावीर ने जो है अपनी शिक्षा को जो है किस भाषा में दिया था? तो ऑप्शन सी, प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, प्राकृतिक भाषा में।
जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यहाँ कौन से कथन सत्य है आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, ये कथन सही है। और साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, ये भी कथन सही है। यानी ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन डी, विनय पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन जो यहाँ पे सही नहीं है आपको बताना है। तो देख लेते हैं। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ये सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी कथन सही है। और संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी सही है। और विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे कथन गलत है। अगला सवाल है, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, सही कथन जो है आपको यहाँ पे बताना है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये सही है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से है और इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था, ये भी कथन सही है। यानी ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। बौद्धिस्त्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्धिस्त्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, ये कथन गलत है। बौद्धिस्त्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे, ये सही है। और वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए, ये भी कथन सही है। यानी 2 और 3 जो है यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीन बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनें। ठीक है, सही कालक्रम के अनुसार आपको चुनना है यहाँ पे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फाहियान, स्वेतांग या हेनसोंग और इत्सिंग। ठीक है, सबसे पहले आए थे फाहियान, उसके बाद हेनसोंग और उसके बाद इत्सिंग। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? उसका नाम जो यहाँ पे क्या था? ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? तो ऑप्शन सी, हिंद, यवन, शक, हिंद पार्थियन और कोसान। हिंद, यवन, शक, हिंद पार्थियन और कोसान। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। ठीक है, इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी, धम्म महापात्र के नाम से। धम्म महापात्र के नाम से। अशोक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, 1 और 3 जो है यहाँ पे सही है। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की और अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया, ये भी सही है। कथन 1 और 3 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तान में किसके बराबर है? मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तान में किसके बराबर है? तो ये है ऑप्शन सी, इक्ता के बराबर। ठीक है, इक्ता के बराबर। अगला सवाल है, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। लीला तिलकम के बारे में जो है सत्य कथन का आपको यहाँ पे चयन करना है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई जो है यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए से छोड़ देते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ कहाँ पे जो है अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी स्थानों पर। कंधार में प्राप्त हुआ, ब्रह्मागिरी में, जौगढ़ में, गिरनार में और लुम्बिनी में भी। ठीक है, इन 5 स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत निम्न में से कहाँ भेजा था? ये अपने राजदूत जो है ये कहाँ पे भेजे थे? ऑप्शन डी, सभी स्थानों पर। सीरिया में, श्रीलंका में और मिस्र में। सीरिया, श्रीलंका और मिस्र, तीनों स्थानों पर इन्होंने भेजा था। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता है? मौर्य साम्राज्यों में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद जो है यहाँ पे दिया जाता है? ऑप्शन ए, राज्यपाल या गवर्नर का। राज्यपाल या गवर्नर का। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि सत्य कथन यहाँ पे आपको चुनना है। तो बड़े आकार के कारण बिल्कुल सही है, और समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण ये भी सही है। यानी ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर।
अगला सवाल है, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन बी, चित्रित धूसर मृदभांड का। चित्रित धूसर मृदभांड का। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपियों का जो है क्या महत्व है? तो यह है प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, बिल्कुल सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, ये भी है। और धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, ये भी है। और स्तंभ रेखाओं के अध्ययन में, ये भी है। यानी चारों ऑप्शन जो यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण की दूसरी राजधानी रही है? कौन कुषाण की जो है दूसरी राजधानी रही है? तो ऑप्शन सी, मथुरा जो है ये किसान की दूसरी राजधानी, कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। अरिकमेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरिकमेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी, पुदुचेरी में। ठीक है, पुदुचेरी में। अगला सवाल है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथाओं का संकलन जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। ठीक है, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भू स्वामियों को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत तमिल क्षेत्रों में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन डी, वेल्ला कहा जाता था। ठीक है, वेल्ला। अगला सवाल है, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंधार अभिलेख के बारे में यहाँ पे कौन से कथन जो यहाँ पे सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है सही आंसर। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है, ये कथन बिल्कुल सही है। इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, ये कथन जो है यहाँ पे गलत है। 3 भाषाओं में ये लिखा गया है। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल है? पुरातात्विक स्रोतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें जो है यहाँ पे शामिल है? तो अभिलेख है, मिट्टी के बर्तन भी है, जानवरों की हड्डियाँ भी है, धातु भी है, औजार भी है और आभूषण भी है। यानी कि 6 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा इसका सही आंसर क्या? तो ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, प्रारंभिक मानव आखेट खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह से दूसरी जगह जो है क्यों घूमते थे? तो एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, बिल्कुल सही है। शिकार ढूंढने के कारण, ये भी सही है। मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, ये भी सही है। और मौसम बदलने के कारण, ये भी सही है। यानी चारों ऑप्शन जो यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आहत सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे, ये कथन गलत है। आहत सिक्कों को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था, ये कथन बिल्कुल सही है। और ये सिक्के चांदी या तांबे की विभिन्न आकृतियों के होते थे, ये भी कथन गलत है। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अगला सवाल है, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी का। सुनार का मिलता है, लोहार एवं बुनकरों का मिलता है, टोकरी एवं माला बनाने वालों का भी मिलता है। अगला सवाल है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही नहीं है? कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही नहीं है? तो व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, ये कथन गलत है। दक्षिण भारतीय सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, यह कथन बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, ये भी कथन सही है। ऑप्शन बी और सी होगा इसका सही आंसर। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना निम्नलिखित में से बुद्ध चरित्र के फिर से देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो यहाँ पे कौन थे? तो ऑप्शन डी, अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन जो यहाँ पे सही है आपको बताना है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था, यह कथन बिल्कुल सही है। और इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था, यह भी कथन सही है। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जो क्या कहलाता था?
तो ये कहलाता था ऑप्शन बी प्रदक्षिणा। अगला सवाल है, आरंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? तो ऑप्शन सी 1, 2 और 3 के आधार पर, यानी जिनकी बीमारी होने की संभावना कम हो, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे और अहिंसक जानवर, ये तीनों पे किया जाता था। अगला सवाल है, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? चोलों का महत्वपूर्ण पतन जो है निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था ऑप्शन सी पुहार। चोलों का महत्वपूर्ण पतन था पुहार। अगला सवाल है, बुर्जहोम के आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन जो यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ये सही है। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली, ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, कुषाण के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो ऑप्शन बी महायान का। अगला सवाल है, हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। वस्तु और आयत स्थान, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। तांबा जो है ये कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में। टीन पाया जाता है अफगानिस्तान में। और सोना पाया जाता है कर्नाटक में, ठीक है। सोना कर्नाटक में। अगला सवाल है, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या अटकलें लगाई थी? हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या अटकलें लगाई थी? तो नदियों के सूखने के कारण, ठीक है, जंगलों के विनाश होने के कारण, ये भी चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, ठीक है, बाढ़ के कारण और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, इन 5 कारण के कारण जो है लगाई थी, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, इनमें से सभी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम था? हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम था? तो ऑप्शन डी इन चारों में, यानी हड़प्पा नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है। मोहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी सही है। कच्चे माल का आयात घट गया, ये भी बिल्कुल सही है। और नए बस्तियों की संख्या जो है ये बढ़ गई, ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? तो ये था ऑप्शन सी कुषाण वंश। अश्वघोष जिसे बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे ऑप्शन बी कनिष्क के दरबारी कवि, ठीक है, कनिष्क के दरबारी कवि। अगला सवाल है, रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो ये थी ऑप्शन सी काली मिर्च की, ठीक है, काली मिर्च की। अगला सवाल है, पुलिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य नहीं है? तो एओल शिलालेख पुलिकेशन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, ये कथन बिल्कुल सही है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, ये कथन जो है ये गलत है। नरसिंह वर्मन ने पुलिकेशन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया, ये कथन बिल्कुल सही है। पुलिकेशन द्वितीय ने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया, ये भी कथन बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन 20 है जो है सिर्फ ये गलत है। अगला सवाल है, जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा था? तो यह है ऑप्शन बी सूरजमल के समय, ठीक है, सूरजमल के समय। अगला सवाल है, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं कौन? 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन जो है ये कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन बी अरविंद पनगटिया, ठीक है, अरविंद पनगटिया। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है इन चारों पर, ठीक है। तहरीक-ए-हुर्रियत पर लगा दिया, जमात-ए-इस्लामी पर भी लगा दिया, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे भी लगा दिया और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट पे भी लगा दिया। इन चारों ऑप्शनों पर जो है ये प्रतिबंध लगाया गया है। किसे हाल ही में MM स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी BR कम्बोज को, ठीक है, BR कम्बोज को। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। अगला सवाल है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र
सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो ऑप्शन बी 4 वर्षों के लिए। 4 वर्षों के लिए भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी दिनेश के त्रिपाठी को। दिनेश के त्रिपाठी को। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है? ठीक है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वास्थ्य संगठन है। यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, इनकॉइस भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। यह कथन गलत है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये भी कथन जो है यहाँ गलत है। सिर्फ ऑप्शन ए जो है, कथन एक जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक। अगला सवाल है एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, तो ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, अगला सवाल है निम्न पर विचार करें। उपयुक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल हैं? ठीक है, ऑप्शन डी चारों है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार है, निवेश है, बौद्धिक संपदा अधिकार है और ई कॉमर्स भी है। इन चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे सम्मिलित हैं। अगला सवाल है भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता था। ये गलत है। भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीज़ा की आवश्यकता थी। ये भी कथन गलत है। और भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती थी। ये भी कथन गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इनमें से कोई जो है यहाँ पे सही नहीं है। अगला सवाल है वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है, आपको बताना है। इसमें जो है GST में निर्यातक अपने उत्पाद पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, GST केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। ये कथन गलत है। ठीक है, GST व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यकता प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। ये भी कथन गलत है। सिर्फ ऑप्शन ए जो है केवल कथन एक सही है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। ठीक है, IAEA। ठीक है, अगला सवाल है भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो यहाँ पे सही है? तो परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिकता उद्देश्य परमाणु हथियारों प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाना था। ये गलत है। और इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना है। ये भी कथन गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो ऑप्शन सी बिहार राज्य में। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? तो ऑप्शन सी बिहार ने। अगला सवाल है मिशन इन्वेस्टिगेशन @ किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करनी है? तो ऑप्शन ए बिहार राज्य में। सड़क हादसे में 2022 में बिहार किस स्थान पर था? तो ये था ऑप्शन बी
ऑप्शन सी 13वें स्थान पर। सड़क हादसे में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 13वां स्थान है बिहार का। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो ऑप्शन बी 4,797 करोड़, 4,797 करोड़। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य में। और एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था दोस्तों, उसे देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 93 नंबर जो क्वेश्चन है ये छूट गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कौन सा कथन जो यहाँ पे सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 2 और 3 कथन जो है ये सही है। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के लिए खिलाफ अपनी प्राथमिकता रक्षा पंक्ति मानता है, ये कथन सही है। और भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है, ये भी कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।